नमस्कार। 2019 के लोकसभा चुनाव 11 अप्रैल से 23 मई के बीच हुए थे और लगभग 42 दिन में चुनावी प्रक्रिया पूरी हुई थी। तो उस हिसाब से देखा जाए तो 2024 का चुनाव का पूरा वक्त हो चुका है और 1 साल का लगभग वक्त बाकी बचा हुआ है। मगर लोगों का यह अंदेशा है कि चुनाव इस बार जो लोकसभा के चुनाव 2024 में होने हैं वो तय समय से पहले करवाए जा सकते हैं। इसका भी एक कारण है और वो भी हम आपको बताएंगे, साझा करेंगे कि लोग इस बात की चर्चा क्यों करने लगे हैं कि लोकसभा के चुनाव जो अप्रैल से मई के बीच में होने की संभावना है 2024 में, उसकी संभावना नवंबर से जनवरी या फरवरी के वक्त में हो सकती है। नमस्कार, मेरा नाम है रितेश कुमार और आप देख रहे हैं HBC न्यूज 18। ये खबर पूरी देखें उसके पहले मैं आपसे गुजारिश करना चाहूँगा कि आप इस खबर को मेरे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अगर यूट्यूब पेज पर देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ पे जो खबर आपको दिखाई जाएगी वो सबसे पहले दिखाई जाएगी, सबसे पहले बताई जाएगी। क्योंकि अभी तक की अगर बात करें तो किसी भी मीडिया हाउस ने, चाहे छोटा हो या बड़ा, इस बात का अंदेशा नहीं जताया है कि लोकसभा के चुनाव समय से पहले हो सकते हैं। बात करते हैं लोकसभा चुनाव समय से पहले क्यों हो सकते हैं, क्योंकि जब जो सरकार होती है वो जनाक्रोश से डरने शुरू कर देती है तो अपने जो निर्धारित समयावधि के पहले अपने कार्यक्रम को ले आती है। यानी सरकार का जो पूरा कार्यकाल 5 साल में होने वाला है उसको पूरा समय के पहले ही वो कर लेती है, चाहे वो जनाक्रोश से डरे या फिर प्रकृति के आक्रोश से डरे। प्रकृति का आक्रोश आज के वक्त में मोदी सरकार प्रकृति के आक्रोश से तो डर ही रही है, साथ साथ जनाक्रोश भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा बहुत जनाक्रोश भी है, क्योंकि लगातार 10 साल की सरकार हो गई है। तो 10 साल की सरकार की कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत एंटी इनकम्बेंसी होती है, थोड़ी बहुत, मैंने ज़्यादा नहीं शब्द इस्तेमाल किया क्योंकि ज़्यादा कहना मतलब आज के वक्त में अपने आप को गुनाहगार साबित कर देना है। तो थोड़ी बहुत कहीं ना कहीं एंटी इनकम्बेंसी होती है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जो कहीं ना कहीं सरकार को भी अंदर खाने में विचलित करते रहते हैं। जैसे महंगाई का मुद्दा हो गया, कर्मचारियों की ओल्ड पेंशन स्कीम का मुद्दा हो गया, हिंडनबर्ग का मुद्दा चल रहा है, अडानी का मुद्दा चल रहा है जिसको लेकर के लगातार सरकार को घेरा जा रहा है। जो है इस तरीके के तमाम मुद्दे हैं जो जनाक्रोश के मुद्दे हैं। मगर आज का जो मुद्दा है वो प्रकृति आक्रोश का मुद्दा ज्यादा है, जिसकी वजह से हम इस बात को कहने को मजबूर हुए हैं या लोग कह रहे हैं कि सरकार जो लोकसभा के चुनाव जल्दी करवा लेगी। आज अर्थ डे भी है। ग्लोबल वार्मिंग की कई बार बातें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने मन की बात के कार्यक्रम में कर चुके हैं और अब 100वां एपिसोड भी आने वाला है। मन की बात का 100वां एपिसोड रिलीज होने वाला है, मगर कई बार ग्लोबल वार्मिंग की बातें हो चुकी हैं। पिछले कुछ समय पहले की अगर बात करें, भी मतलब हालिया कुछ चंद दिनों पहले की बात करें, 10-15 दिन पहले की बात कर लें, तो महाराष्ट्र में एक रैली हुई थी। महाराष्ट्र में महाराष्ट्र भूषण अवार्ड दे रहे थे जिसमें कि अमित शाह पहुंचे हुए थे और वहां पर हीट वेव से कुछ 10-12 लोगों की मौत हो गई। हालांकि नेताओं के लिए तो मंच के ऊपर कूलर और एसी वगैरह लगाए गए थे, मगर उस आम जनता का क्या जो हीट वेव की वजह से मर गई, उनके लिए कोई सुनने वाला नहीं है। और ये हीट वेव ही है जिसकी वजह से 2024 के लोकसभा चुनाव तय समय से पहले करवाए जा सकते हैं। क्यों कराए जा सकते हैं? क्योंकि जब 2014 का चुनाव हुआ था, 2014 का जब चुनाव हुआ तब हीट वेव इस तरीके से नहीं थी जिस तरीके से पिछले 2 सालों में हीट वेव बढ़ी है। अगर 2019 के चुनाव की बात करें तब भी हीट वेव का आलम इतना नहीं था, क्योंकि चुनाव जो हुए थे वो अप्रैल मई के दौरान हुए थे। 2019 के चुनाव का मैंने शुरुआती दौर बता चुका हूं कि 11 अप्रैल को पहला चुनाव हुआ था और 23 मई को मतगणना हुई थी, यानी 42 दिन वो पूरा कार्यक्रम चला था और इन 42 दिनों के दौरान हीट वेव बिल्कुल भी नहीं थी। मगर पिछले 2 सालों की अगर बात की जाए तो हीट वेव इस तरीके से बढ़ जाती है कि 25 मार्च के बाद में जो टेम्परेचर होता है वो कहीं ना कहीं 40 डिग्री को पार करना शुरू कर देता है। हमारे कई दर्शक पूछ सकते हैं या कमेंट बॉक्स कर सकते हैं कि आखिरकार हीट वेव होती क्या चीज है। तो मैं आपको बता दूं, वैज्ञानिक हीट वेव किसको मानते हैं? जो मैदानी इलाका होता है वहां पर जब टेम्परेचर 40 डिग्री से ज्यादा का होता है तो उसे हीट वेव माना जाता है। उस हीट वेव के दौरान सरकार की तरफ से, मौसम विभाग की तरफ से, लोकल प्रशासन की तरफ से एडवाइजरी जारी की जाती है कि आप धूप से बचें। लोगों को सलाह दी जाती है, बुजुर्गों को, बच्चों के लिए सलाह दी जाती है कि धूप में कम से कम चलें, अगर जरूरत हो तो ही धूप में जाएं।
और अगर पहाड़ी इलाकों की बात करें तो पहाड़ी इलाकों में ऐसा माना जाता है कि पहाड़ी इलाकों में जब टेम्परेचर 30 डिग्री से ज्यादा होता है तो वो हीट वेव का वक्त होता है। पिछले 2 साल के अगर मौसम के आकलन को देखा जाए तो हीट वेव 25 मार्च के आसपास आनी शुरू हो जाती है। 25 मार्च के बाद जो टेम्परेचर है वो पहाड़ी इलाके का 30 डिग्री से ज्यादा का हो रहा है और मैदानी इलाकों का टेम्परेचर 40 डिग्री से ज्यादा का हो रहा है। आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूं यानी कि आज है 22 अप्रैल 2023 और अगर छुटपुट थोड़ा सा अगर मौसम के बदलाव को ना देखा जाए तो पिछले कई दिनों से लगातार हीट वेव चली है और ये वही दौर होगा जब अगर 2024 में देखा जाए तो चुनावी प्रक्रिया का दौर चल रहा होगा। कोई नहीं जानता कि 2024 में मौसम किस रंग में बदलेगा, मगर जो सरकार है, सरकार का काम है, सरकार पहले से अनुमान लगाती है। सरकार 2 साल के आंकड़ों पर निगाह रखते हुए जो सरकारी सूत्र हमारे बताते हैं, जो हमारे भारतीय जनता पार्टी से जुड़े सूत्र बताते हैं कि सरकार अब इस बात पर विचार करने लगी है कि कहीं ऐसा ना हो जाए हीट वेव की वजह से जो नुकसान है, वोटिंग का नुकसान है, वोट प्रतिशत कम हो जाए और उसका नुकसान खामियाजा भारतीय जनता पार्टी को भुगतना पड़े। भारतीय जनता पार्टी का सब इसलिए क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की हिंदी भाषी राज्यों में पकड़ बहुत ज्यादा है। साउथ की अगर बात करें तो साउथ में उतनी भारतीय जनता पार्टी की पकड़ नहीं जितनी हिंदी भाषी राज्यों में है। उत्तर प्रदेश, बिहार, दिल्ली, राजस्थान, मध्य प्रदेश, हिमाचल, हरियाणा, पंजाब, इन राज्यों में भारतीय जनता पार्टी का वोट बैंक है वो बहुत ज़्यादा मजबूत हुआ है। खासतौर से 2014 के बाद, 2014 या हो या 2019 के चुनाव हो, इन चुनावों में अगर वोट प्रतिशत को देखा जाए, सरकार के चुनाव आयोग के आंकड़ों के ऊपर अगर जाकर ध्यान से देखा जाए तो एक अनुमान ऐसा है कि करीब करीब 10 से 11% का जो भारतीय जनता पार्टी का वोट प्रतिशत है वो तकरीबन बढ़ गया था 2014 के चुनाव में और 2019 के चुनाव में, मगर तब हीट वेव नहीं थी। अगर कहीं हीट वेव जिस तरीके से पिछले 2 सालों से हीट वेव चलती आ रही है, 2023 है, 2022 है, चलिए अगर यही ट्रेंड 2024 में भी रहा तो कहीं ना कहीं सरकार को वोटिंग प्रतिशत का नुकसान हो सकता है और सरकार इसके माथे पर इसी बात को लेकर चिंता की लकीरें खींची हुई नजर आ रही हैं। यूं तो भारतीय जनता पार्टी तमाम मुद्दों को लेकर के 2024 के चुनाव में आने वाली है, चाहे वो सबसे मुख्य मुद्दा राम मंदिर का रहने वाला है कि राम मंदिर हमने बनवाया था, हमने राम मंदिर को बनवाया, इस वजह से हमें वोट मिलने चाहिए, ऐसे तमाम और भी मुद्दे रहने वाले हैं। मगर क्या राम मंदिर के मुद्दे के ऊपर वोटर गर्मी के दिनों में, हीट वेव के दिनों में बाहर निकलेगा? सरकार के नुमाइंदों को इसी बात को लेकर चिंता सता रही है। भले वो ऊपरी तौर पर कुछ भी ना कहे, ऊपरी तौर पर कहे कि सब कुछ चंगा है जी, मगर सरकार को भी इस बात का पता है कि आम आदमी, जब हम सरकार अपनी एडवाइजरी जारी करती है कि धूप से बचें, जरूरत हो तभी घर से निकलें, तो वोट करने के लिए लोग कम से कम ही घर से निकलेंगे। और कहीं अगर ऐसा हो गया, वोटिंग प्रतिशत कम हो गया, 10-12% जो वोट बढ़े थे 2014 के चुनाव में, 2019 के चुनाव में, तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। और ये हीट वेव एक ऐसा मौसम है जब चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस की सरकार हो या किसी अन्य दल की सरकार हो, सारी सरकारें इन चीज़ों से घबराती हैं कि ऐसी स्थिति कभी ना बने कि सरकार को परिस्थितियां बदलनी पड़ जाए। तो और एक बात और बता दूं कि सरकार 5 साल का कार्यकाल 2019 मोदी सरकार का कार्यकाल 5 साल का खत्म हो रहा है मई में। अब ऐसा हो नहीं सकता कि चुनाव को आगे बढ़ाया जा सके, चुनाव आगे कभी नहीं बढ़ाए जा सकते, ऐसी परिस्थितियां कभी बनी नहीं। चुनाव समय के पहले कराए जाते हैं। वर्तमान सरकार की अगर बात करें, मोदी सरकार की अगर बात करें, तो जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2002 की बात करता हूं मैं, 2002 में गुजरात के मुख्यमंत्री थे और गुजरात में दंगा हुआ था, उस वक्त समय के पहले चुनाव करवाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, तत्कालीन गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने विधानसभा को भंग कर दिया था। और उनकी उस समय इतनी जबरदस्त इच्छा थी कि जिस वक्त भंग किया गया चुनाव, उस वक्त 1 से 2 महीने के अंदर चुनाव करा दिए जाएं। मगर तत्कालीन चुनाव आयुक्त JM लिंगदो, जो तत्कालीन चुनाव आयुक्त थे, उस समय उन्होंने पूरी संवैधानिकता को ध्यान में रखते हुए चुनाव बिल्कुल 6 महीने के बाद ही करवाए, लगभग जब 6 महीना पूरे वाला था तभी करवाए थे। तो कहीं ना कहीं सरकार की बाध्यता भी इस बात को लेकर थी कि सरकार चुनाव को समय के पहले तो करवा सकती है, चुनाव को सरकार मतलब 5 साल के बाद नहीं करा सकती है। तो इसलिए लोग इस बात को कहने नजर आ रहे हैं कि सरकार जो 2024 के चुनाव है, कहीं ना कहीं
इस बार पहले होने की संभावना है। वो हो सकता है नवंबर में, जब राजस्थान के चुनाव, मध्य प्रदेश के चुनाव या अन्य राज्यों के चुनाव होंगे उनके साथ हो सकते हैं, या फिर जनवरी फरवरी, जब ना गर्मी का मौसम होगा ना ठंडक का मौसम होगा, उस वक्त भी कराए जा सकते हैं। तो समय पूर्व चुनाव हो सकते हैं लोकसभा की, ये एक बड़ी संभावना जताई जा रही है।